हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों क्लास 12 की एनसीईआरटी सीरीज़ हम चला रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1 कर दी है। कल मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बेसिक बताया था कि कैसे 1 होता है, कैसे 1 ऑन 2 होता है, कैसे मैनी 1 होता है, कैसे मैनी 1 इनटू होता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिक वीडियो में सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.2 के पहले 7 क्वेश्चन करते हैं। ये पार्ट 1 होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो हमने पहला एक्सरसाइज जो है वो 3 पार्टों में किया था, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, और मैं ये वीडियो ये उम्मीद करके बना रहा हूँ कि आप जानते हो कि आपने पुरानी वीडियो देखी है कि 1 ऑन 2 क्या होता है, आप इसके बारे में बेसिकली सब कुछ जानते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन आर शो दैट द फंक्शन आर से आर में एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ओके, इज 1 ऑन 2, ओके। आर इज, फिर उसके बाद बोला आर इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। आर जो है वो नॉन जीरो यानी कि आर जीरो नहीं होना चाहिए, आर नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ डोमेन आर, ओके, ये तो पहला पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट पहले देख लेते हैं दोस्तों, पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, पहला पार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन विथ को डोमेन आर, ओके। तो कोई नहीं, पहले तो फंक्शन जो है दोस्तों पहले आर से आर में फंक्शन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है एन से आर में फंक्शन है, बस ये समझना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। असलियत क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लिखना कैसे है, करना क्या है। आप लोग कुछ मत कीजिए, बस बेसिक समझिए। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी। जब भी 1 प्रूफ करना हो तो हम क्या करते थे, हम प्रूफ कर देते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं, और अगर वहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो 1 है। तो चलिए बिल्कुल वही कर रहे हैं। देखिए हमने मानना फॉर 1 लेट fx1 इक्वल टू fx2, ओके। क्या करेंगे हम, x की जगह x1 x2 रखेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 1/x1 इक्वल टू 1/x2, यानी कि इसकी जगह हमने x1 रखा होगा और एक बार इसकी जगह x2 रखा होगा, ठीक है, रख दिया। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, तो यानी कि हो गया x1 इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ भेज दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि f जो है वो 1 तो है, f जो है 1 तो है। अब ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है। ऑन टू करने के लिए क्या करना है आपको पता है, fx इक्वल टू वाई कर देना है। मैंने कल से कहा था आपको y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू fx करने पे दोस्तों क्या होगा, देखो y इक्वल टू एफ एक्स करने से क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है ना हमारी, देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई कर दिया आपने, एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। ये दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले ही एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लो और उससे वैल्यू निकालो, या फिर आप एफ एक्स इक्वल टू वाई को प्रूफ कर दो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो हमने क्या, वी हैव टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है हमें। तो इट इज़ क्लियर दैट फॉर वाई बिलोंग्स टू आर, अगर वाई आर को बिलोंग कर रहा होगा दोस्तों, देखो ये एक ये है, एक ये है, ठीक है। इधर वाले को y बोलते हैं, इधर वाले को x बोलते हैं, यानी कि y r को बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट बना होगा। ध्यान रखना, ये ऑन टू तभी होगा जब यहाँ के सारे एलिमेंट पूरे यहाँ से मैपिंग पूरी हो रही होगी। मैंने आपको कल बताया था, अगर यहाँ एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ क्या, मैंने आपको बताया था जो सेट बी में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट थे, यहाँ 1 2 3 4 थे, तो ये चारों के चारों में कहीं ना कहीं से मैपिंग हो रही होनी चाहिए, यानी कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करने के लिए हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखो हम वाई की हर वैल्यू के लिए, देखो यहाँ पर एफ ये 1/x था, ठीक है। अब हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह 1/y रखना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1/y रखेंगे तो दोस्तों ये उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो नहीं गया, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, इसका मतलब एफ इज ऑन टू है। चलो मान लो आपको जिस तरह से ये कराया है इस तरह से समझ में नहीं आया, तो आपको दूसरे तरीके क्या करना है, आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलना है। तो मान लो आपने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 1/x था, इसको आपने वाई मान लिया, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 1/x, ओके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। अब आप बताइए कि इधर इस साइड में x होता है, इस साइड में y होता है, तो यानी कि y की हर वैल्यू पे, यानी कि ये भी रियल है और ये भी रियल है, ध्यान से समझेगा, ये भी रियल है और ये भी रियल है। तो कहने का मतलब है
y की हर वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी डालूं तो उसके लिए x आएगा नहीं आएगा। अगर मैं 1/2 कर दूंगा तो 1/2 भी कहने कैसे मैचिंग करता होगा, क्यों? क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है, ध्यान से दोनों ही रियल है। अच्छा, अगर y की जगह 3 डाल दूं तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 भी यहाँ से मैचिंग करता है, क्यों? 1/3 भी रियल है और यहाँ भी रियल है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये ऑन टू भी है, यानी कि ये ऑन टू भी है और 1/1 भी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, fx = 1/x देखना था। दोस्तों ये ना होता क्या है, हमें समझ में कम आता है क्योंकि हम लोग ना लैंग्वेज के पीछे पड़ जाते हैं। आपको बिल्कुल लैंग्वेज के पीछे नहीं पड़ना है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि 1/1 कब होता है। 1/1 कब होगा, जब भी fx1 = fx2 होगा, और ऐसा करने पर अगर x1 = x2 आ जाता है तो इसका मतलब 1/1 है। और मैंने क्या बताया था, ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, fx = y कर देना है, वहाँ से आपको y की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करनी है और उसकी वजह से देखना है कि क्या उन वैल्यूज़ को पुट करने पर, क्या उन वैल्यूज़ को पुट करने पर यहाँ x में कोई नंबर आ रहा है जो रियल हो। ठीक है, बस क्लियर है, आपको इतना समझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, अब पहला अभी सेकंड पार्ट में क्या बोला दोस्तों, इसी के सेकंड पार्ट में बोला है कि डोमेन R इज रिप्लेस बाय N विथ को डोमेन। ठीक है, डोमेन R को रिप्लेस कर दिया N से, यानी कि अब जो फंक्शन बन गया वो बनेगा N से R, यानी कि जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा N से R। तो नए फंक्शन को N से R प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डोमेन R को रिप्लेस कर दिया N से, तो क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें N से R में रिलेशन बनाना है। फिर से इसको देखते हैं। ओके, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, तो देखो अब डोमेन को रिप्लेस कर दिया है, डोमेन N को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ से है, इफ डोमेन N हुआ तो फंक्शन 1/1 ही होगा, क्योंकि ये सेम केस आएगा ना, बिल्कुल यही चीज़, यही तो करेंगे हम यही तो करेंगे, हम fx1 = fx2 रखेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये समझना, अब इस साइड जो है वो n है और इस साइड जो है वो r है, यानी कि हम n से r में रिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना। तो दोस्तों क्या है, देखो अब एक बात समझो, यहाँ पर नेचुरल नंबर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर तो होते हैं हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, उससे छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, देखो एग्जांपल लिया, इफ़ f यहाँ पर मान लो कुछ था, मान लो यहाँ पर कुछ होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ तो 2 है, यहाँ तो रियल नंबर है, यहाँ तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो कि तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इस साइड। ठीक है, मान लो यहाँ पर था हमारे पास, मान लो यहाँ पर हमारे पास था, मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 था। ठीक है, मान लो 3 था, यहाँ मैंने 2 लिया है, तो इसका मतलब इट इज़ 3 इस यहाँ पर f के x में यहाँ पर कोई वैल्यू डालूंगा तभी तो यहाँ 3 आना चाहिए। आप समझो, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ डालूंगा तभी तो यहाँ 3 आना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या डालूंगा मैं जो कि 3 आएगा। आपको पता है अभी क्या क्या पता था, हमने कहा था y = 1/x था ना, वहाँ पर था। तो ठीक है, बिल्कुल वही था, हमने कहा y = fx, तो इसका मतलब y = fx दिखाना था, तो fx तो 1/x था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डालूंगा तभी यहाँ पर वैल्यू आएगी, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, x = 1/y भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि x की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जो y को लेके आए। ओके, तो मान लो आपने यहाँ पर 1/2 डाला, क्या डाला आपने यहाँ पर 1/2 डाला, तो 1/2 डालने पर 2 आ रहा था, कैसे, जैसे 1/y डाला तो क्या आया था, y आया था, तो 1/1/2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 1/y डाला तो y आया, तो उसी तरह 1/1/3 डालेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए। ओके, तो अब देखो x की जगह मैं 1/2 डालता हूँ, मान लेते कुछ भी ले सकते हो आप, तो यहाँ ठीक है, तो 1/2 डालता हूँ तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है क्या कि 1/2 डाल ही नहीं सकता मैं, क्यों डाल सकता, क्योंकि 1/2 तो हमें तो रिलेशन बनाना है नेचुरल से रियल। अगर रियल से रियल होता तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 भी रियल था और रियल तो 2 तो रियल है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1/2 रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1/2 तो नेचुरल नंबर है, तो 1/2 तो नेचुरल, ये 1/2 नेचुरल नंबर की लिस्ट में है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर तो होता नहीं, तो हमने बोल दिया 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब 1/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं ऑन टू, क्योंकि रिलेशन तो बन नहीं रहा। हमने कहा था ना कि यहाँ कि इधर एक इमेज होनी चाहिए, बस इधर से एक इमेज यहाँ जानी चाहिए। इसका मतलब जिस पर 2 की इमेज जाएगी वो तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 2 की इमेज जाने के लिए यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, और 1/2 तो नेचुरल नंबर में होगा ही नहीं। आप दोबारा समझ रहे हो इस बात को, पक्का आप समझिए, ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है। अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ ये कब आता है, ये कब आता है, जब मैं f में x की वैल्यू डालूंगा तभी तो ये आएगा। हम 3 तरह से यही पढ़ रहे हैं कि इस साइड वाला जो है ना वो कब आता है, जब हम f में x की वैल्यू डालते हैं, यहाँ से एक वैल्यू उठा कर डालेंगे इसमें, तो मुझे ये मिलेगा, है कि नहीं। तो अब
यहाँ पर जब हम f में x की वैल्यू डालेंगे यानी कि 2 डाल देंगे तो ये तो हो जाएगा 1/2, लेकिन दोस्तों 1/2 तो n को बिलोंग नहीं करता है ना, तो इसीलिए क्लियर है। अच्छा, और यहाँ कुछ एलिमेंट खाली है, देखो कुछ एलिमेंट खाली हैं, 2 है और भी बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर खाली होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर खाली होंगे। तो यहाँ एलिमेंट खाली रहेंगे क्योंकि 1/2 के लिए तो कोई है ही नहीं, 1/2 के लिए 2 नहीं है, 1/3 के, तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉट ऑन टू हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अगर आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या बता रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप बेसिक देख लो, अगर पूरी मेरी पुरानी सिर्फ इसके पहले की एक वीडियो भी देख लो आप, फंक्शन वाली, जिसमें मैंने फंक्शन समझाया है, वो भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी का, इसमें यह बताया गया है कि एक फंक्शन है एन टू एन डिफाइन है, f(x = x² है, चेक इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, यानी कि हमें बताना है कि 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर f(x = x² दिया हुआ है, तो f(x = x² जो दिया हुआ है दोस्तों, आप समझो अगर मैं x की जगह 1 डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। अगर मैं x की जगह -1 डालूँ तो मुझे 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि -1 डालने पे भी मुझे 1 मिल रहा है और +1 डालने पे भी मुझे 1 मिल रहा है, दोनों केस में मुझे 1 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझनी है, अब आप कहोगे कि ये तो भाई ये तो मैनी 1 हो गया क्योंकि 2 से 1 में जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी तो समझिए कि रिलेशन कहाँ से है, n टू n है, और हमें ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो n में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 से 1 हो गया ना, तो क्या रिलेशन 1 1 है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब रिलेशन इंजेक्टिव हो गया क्योंकि -1 तो n को बिलोंग करता ही नहीं है, -1 n को बिलोंग करता ही नहीं। ठीक है, आप समझ गए, ये नॉट बिलोंग होगा, इसीलिए ये 1 1 हो गया। क्लियर? ओके, ये 1 1 नहीं है, कब, जब फंक्शन n से n जा रहा होगा। ठीक है, अब अदर मेथड क्या होता है इसको चेक करने का। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं, चेक करने का। दोस्तों मैंने क्या बताया था, 1 चेक करने का, f(x1 = f(x2) कर दो, वैल्यू रख दो x1 = x2। ठीक है, x1 - x2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको खुलेगा a - b का स्क्वायर, a + b a - b। अब देखिए यहाँ पर जब इस वाले को इक्वल टू 0 रखूँगा तो क्या होगा, x1 = -x2 आ गया, तो बस गलत हो गया ना, क्योंकि -x2 तो बिलोंग करता ही नहीं, क्योंकि दोनों n से n है, क्योंकि माइनस तो कहीं भी बिलोंग नहीं करेगा, तो बस यही केस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला x1 = x2, ये तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x2 तो n को बिलोंग करेगा नहीं ना हमारे। अगर ये r से r होता तब मैं बोलता कि हाँ ये 1 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, n से n के लिए ये क्या होगा, 1 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो n में नहीं आता ना, तो हमें इससे मतलब ही नहीं, जो n में नहीं आता उससे नहीं मतलब हमें तो वो लेना जो n में आता है, क्योंकि हमारा रिलेशन देखो कहाँ से कहाँ है, हमारा रिलेशन n से n में है, तो x1 = x2 है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब x1 यहाँ इधर भी x1 है और यहाँ भी x2 है, नेगेटिव वाला कहीं नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया या इंजेक्टिव हो गया। गुड, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी का ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। दोस्तों ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। देखो पहले केस के लिए ऑन टू प्रूफ करते हैं। जैसे देखो मान लेते हैं, ये मैंने कहा था ये y होता है और ये x होता है। देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू n, यानी कि वो y इधर जितनी वैल्यूज होगी, ठीक है, डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, यानी कि जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज़ के लिए प्री इमेज नहीं है। क्यों, सिंस द नंबर टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। अब देखो नंबर 2 ले लिया आपने, कोई भी नंबर 3 ले लिया, 4 ले लिया, क्यों, क्योंकि 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर बनाना, है ना, स्क्वायर था ना, अभी पीछे देखा था हमने। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या 3 2 3 5 6 7 ये तो आएंगे ही नहीं, और इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों, ये ऑन टू नहीं होता। हमें पता है रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होता। ये तो हो गया एक मेथड। अब दोस्तों अगला मेथड मैंने क्या बताया था आपको, बस y = f(x) ले लो, मैंने बताया था, तो y = f(x) यानी कि y = x²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √y। अब देखो x की वैल्यू √y, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू √y, यानी कि x की वैल्यू क्या है, √y आ रही है। तो y जो है वो नेचुरल नंबर है, बात हो रही y नेचुरल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन कहाँ से है, क्योंकि फंक्शन जो है ये जो y है ये नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, और फंक्शन n से n है तो y नेचुरल होगा, ठीक है। अब मान लो y को मैं कोई भी नेचुरल नंबर डालूँ, यहाँ पर इस y को मैं कोई भी नेचुरल नंबर डालता हूँ, मान लो मैं इसको 3 डाल दिया, तो ये हो जाएगा x = √3, x = √3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x = √3 के लिए, x = √3 के लिए y नेचुरल नंबर है, तो मैंने कहा पुटिंग y = एनी नेचुरल नंबर, मान लो मैंने y = 2 डाल दिया, तो क्या आ गया, x = √2 आ गया। सो √2 तो नेचुरल नहीं है ना, √2 नेचुरल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हमें तो नेचुरल से नेचुरल चाहिए ना। तो यहाँ अगर मैं √2 डालने पर मुझे यहाँ 2 मिल रहा है, तो ठीक है, वो बात अच्छी है कि यहाँ अगर मैं √2 डालूंगा, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं √2 की वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे यहाँ 2 मिल रहा है। लेकिन क्या √2 नेचुरल है, √2 तो नेचुरल नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये क्या होगा, फिर वही बात होगी
कि x इज़ नॉट नेचुरल, तो नेचुरल नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई नहीं हुआ, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट इज़ नॉट ऑन टू। दोस्तों देखो, अगर आपको ऊपर वाला समझ में आया तो वो सही, अगर नीचे वाला समझ में आया तो वो भी सही, दोनों एक ही चीज़ है, आपको ये दोनों चीज़ समझनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मतलब नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पर आप बेसिक समझ जाओ कि जब भी 1 1 दिखाते हैं आपको पता कर देना है कि या तो fx1 इक्वल टू fx2 कर दो, जब भी आप ऑन टू दिखाते हैं तो आपको क्या करना है, fx इक्वल टू वाई कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी में सेकेंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट देखो z से z एक फंक्शन है, यानी कि जो रियल नंबर से रियल नंबर है, z से z यानी कि इंटीजर से इंटीजर है, ठीक है, सारे इंटीजर होते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर वही है, चेक इंजेक्टिविटी और सजेक्टिविटी, वही चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए फिर से, अब आप अगर -1 करोगे या 1 करोगे, जैसे ठीक है, ये 2 सेट हो गए, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं, और दोनों ही इंटीजर हैं और दोनों से 1 होगा, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो मैनी 1 हो गया, ठीक है। देखो ध्यान रखो दोस्तों, जब n से n था तो मैंने आपको साफ बोला था -1 वाला नहीं लेंगे, वो -1 वहाँ भी रहा था, है ना, लेकिन मैंने कहा था -1 वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि -1 तो नेचुरल में होता ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर z से z है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि z में तो सब आते हैं, 1 भी आता है, -1 भी आता है, तो ये दोनों 1 में जाएंगे, और ये तो मैनी 1 बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, इंजेक्टिव नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, अब देखो फिर से देखते हैं, इंजेक्टिव तो नहीं है, आप सब्जेक्टिव है कि नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, फिर से बात करते हैं, हमने फिर से लिया, हम मान लो कि हमने कहा भाई -2 z को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मान लो -2 होगा, ठीक है, यहाँ पर -2 होगा। अब ये z तो इसमें तो सब होता है ना, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, यहाँ तो बहुत होंगे, यहाँ भी होंगे, तो यहाँ का तो ठीक है, -2 किया मैंने, इधर स्क्वायर करके 4 हो गया, +4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ +4 भी होगा कहीं, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जब हम इस साइड आ जाएंगे तो आपको पता है क्या इधर कोई वैल्यू ऐसी होगी यहाँ पर कुछ वैल्यू रखने पे क्या यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी होगी जो -2 आ जाए या -1 आ जाए, बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्योंकि इधर तो सारी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उन्हीं को हमने लेना है ना। यहाँ तो इस वाले में ये देखो हमारे पास एफ एक्स जो है दोस्तों वो है x स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया आपको, हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये निकलेगा, यानी कि इधर से एक वैल्यू उठा के इधर रखेंगे तो ये निकलेगा, है ना, ये निकलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालूँ, उसका स्क्वायर करूँ, तो कोई भी z डालूँ, यानी कि कोई भी z डालूँ, माइनस में डालूँ, प्लस में डालूँ, कुछ भी डालूँ, इधर डालूंगा तो इसका स्क्वायर करने पर यहाँ पर -2 कभी नहीं आएगा, और यहाँ तो -2 भी है, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ z है ना, तो z तो -1 -2 -3 बहुत होते हैं। और दोस्तों यही बात कर रहा हूँ मैं कि -2 जैसे एलिमेंट के लिए x में कोई भी प्री इमेज नहीं है। दोस्तों प्री इमेज क्या होती है, देखो प्री इमेज होती है, ये है, इसकी इमेज यहाँ पर होगी इमेज, और इधर से इधर जाएंगे तो प्री इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू z, उस साइड में, इस साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, तो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, ये क्या है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, यानी कि ऑल टू भी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आपके यहाँ पर, जब भी आपके इस साइड कुछ एलिमेंट बच जा रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट मैपिंग हो रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो वो ऑन टू है, लेकिन इस साइड अगर कुछ एलिमेंट बच जाते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है, तो बच रहा है ना, -2 तो बच रहा है। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ -2 होगा, दोस्तों होगा क्योंकि ये z है, z में तो सब होते हैं, -2 भी हो गया, +2 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन दोस्तों 2 भी होता है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा जिसका स्क्वायर करके 2 तो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, 2 तो नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए दोस्तों स्क्वायर करके 2 नहीं आने वाला, इसीलिए हमने कहा हाँ वो 2 कब आता, वो 2 तब आता दोस्तों जब मैं यहाँ पर √2 लेता, लेकिन √2 तो ले नहीं सकता क्योंकि हमें तो लेना है, इंटीजर लेने, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसीलिए ये क्या है, सब्जेक्टिव भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक बेस समझ जाओ, क्योंकि देखो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में बिल्कुल सटीक क्लियर आइडिया ये है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आप जानते हो कि 1 1 कब होता है। 1 1 तब होता है जब आपको fx1 इक्वल टू fx2 दिखा देना और उसकी वजह से x1 इक्वल टू x2 आ जाए, और ऑन टू कब होता है, ऑन टू आपको ये देखना है कि कोडोमेन में कोई भी खाली एलिमेंट ना बचे, यानी कि सारे रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, बस ये था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 जो करना है वो सेम वो इसकी तरह है, क्योंकि जैसे यहाँ पर z to z है, यहाँ रियल से रियल करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर क्यूब वाला है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर करना है, 2 सेट है, एक नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर दो,
यानी कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ वाई कर दो, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब हो गया। कुछ लोग एक्स वन एक्स टू करते हैं, कुछ लोग एक्स वन एक्स टू करते हैं, आपने एक्स वाई यहाँ पर एक्स वन वाई वन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो जब भी ऐसा आएगा तो ये क्या है, इंजेक्टिव है, बिल्कुल है। अब फिर से वही बात आ गई, तो यहाँ पर दो चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब है कि f में इधर से कोई एक वैल्यू ऐसी डालूंगा कि यहाँ पर मान लो मैंने 1 डाल दिया, तो 1 डालने पे यहाँ पे जो है वो क्यूब आना चाहिए, तो 1 का क्यूब तो 1 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 2 है, 2 डालूंगा तो 2 डालने पे यहाँ पर 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी तो नंबर हैं 1 2 3 4 5, वो 6, वो भी तो नंबर है यहाँ पर, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी जो है ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो जब मैं नेचुरल से नेचुरल कर रहा हूँ तो ये तो खाली रह गया ना, 2 3 4 5 खाली है, क्योंकि ये किसी के क्यूब नहीं होते, तो खाली रह गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अभी समझाया था, अगर खाली रह गया तो एफ इज़ नॉट सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी नहीं है। शायद अब आप लोग समझ में लग जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बिल्कुल जो ऊपर कराया था वैसे ही है, ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट बिना किए हम इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, रिलेशन है आर से आर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ओके दोस्तों, पहले तो आपको बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर आपने मान लो 0.1 लिया तो ये आपको सिर्फ 0 देगा, 1 की बात नहीं करेगा। अगर आपने 3.1 लिया तो ये सिर्फ 3 की बात करेगा, 1 की बात नहीं करेगा। अगर दोस्तों आपने मान लो 3.1 भी लिया है, 0.1 भी लिया है, अच्छा 3.2 भी लिया है, 3.6 भी लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे तो ये से आपको 3 देगा, ये आपको 0 देगा, ये आपको 3 देगा, ये आपको 3 देगा। कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पॉइंट से पहले वाला नंबर आता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं आता। बस आप क्लियर होंगे। अब दोस्तों एक बात समझिए, आपका एक यहाँ आर है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा दिक्कत तो नहीं हो रही, कलर कौन सा रखे हो, चलो ये रखते हैं। ओके देखो यहाँ पर आर से आर में आपका एक फंक्शन है, तो अगर यहाँ पर तो 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, लेकिन इधर क्या बन जाएगा, इधर तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा, यानी कि यहाँ हर बार क्या आएगा 0, यानी कि सबकी मैपिंग कहाँ होगी, 0 में होगी। चलो नहीं समझ में आया, एक और देखते हैं। यहाँ आपका 1.2 भी होगा, यहाँ 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा, 2 होगा। तो ये सारे फंक्शन ये कहाँ ले जा रहा है, ये 1 पे ले जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत सारे मैपिंग एक ही पे हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ एक्स तो 1 1 तो नहीं है। वेरी गुड, क्लियर हो गया। ओके अब ऑन टू करते हैं। ऑन टू के लिए क्या दिखाना होता है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडमेन दिखा देते हैं। देखो फिर क्या होगा, जैसे मैंने क्या कहा था, ये सारे फंक्शन आप देख रहे हो, ये सारे फंक्शन 1.1 1.2 सब कहाँ जा रहे हैं, सब 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो रियल नंबर है, यहाँ भी तो 1.2 रहा होगा, यहाँ पे तो 1.3 रहा होगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट जैसा यहाँ है ना वैसे यहाँ भी होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि सब मैचिंग करेंगे, सब मैचिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 1.1 1.2 1.3 तो सिर्फ 1 में जाएंगे। ऐसी मान लो अगर यहाँ पर फिर 2.1 2.2 2.3 होता तो यहाँ सब किस में जाते, सब 2 में जाते। तो इसका मतलब यहाँ तो पॉइंट वाले फ्रैक्शन का मतलब ही नंबर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर जो है खाली रह जा रहे हैं। कौन से वाले, 1.2 1.3 ऐसे वाले खाली रह जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब भी खाली रह जाएगा तो क्या होगा, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये 1 2 नहीं है, ठीक है। बाद में बताया भी है, सिंस 1.2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी, देखो 1.2 इधर किसी की इमेज नहीं है, एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी कि किसी की भी इमेज नहीं है, यानी कि सबकी इमेज होनी चाहिए थी। वेरी गुड। अब दोस्तों मुझे वो यकीन हो गया कि आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा, चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही सटीक तरीके से और बिल्कुल ऐसा ना, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं समझता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना दोस्तों, तो मुझे भी यही दिक्कत आती थी कि क्लास में टीचर आके बता दे रहा है, लेकिन टीचर क्या करता है, भाषा में बताते हैं, मैथ्स की भाषा में, लेकिन दोस्तों उसमें मत समझो, आप अपने दिल पे समझो कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है ना। बस आपको अगर अपने अंदर पता है ना, तो फिर आप भले आप उसको मैथ की लैंग्वेज में लिखो, या भले आप 1 2 3 करके दिखा दो, तो भले आप ऐसे ऐसे करके दिखा दो, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ इसको आता है, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही है। सो दैट मॉडुलस फंक्शन R2R है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। अच्छा ये भी मॉडुलस फंक्शन जो है ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है। दोस्तों ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1 1 तो नहीं होगा। बोलो कैसे, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, हर किसी को पॉजिटिव बना के देता है। अब पॉजिटिव बना के देता है, अब आप यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ पर देखो इसको लेते हैं, ठीक है, अभी नीचे नहीं देख रहे हैं। अब मान लो आपने एफ एक्स पकड़ा, आपने एक्स को 1 डाला तो क्या देगा, 1 देगा। आपने -1 डाला तब भी 1 देगा। हो गई ना 2 की एक वैल्यू। तो ये तो क्लियर हो गया, जब 2 से एक वैल्यू आ रही है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। चलो फिर देखते हैं, 2 से एक वैल्यू आ रही है तो 1 1 तो नहीं होगा। देखो
ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए फिलहाल, ये तो खैर लिमिट दे रखा है कि -1 होगा तो 0 से बड़ा होगा, एक्स होगा तो 0 से ऊपर होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो देखो फंक्शन है R से R एफ एक्स मॉडुलस। अब देखो आप एफ की जगह -1 डालो, ये एफ की जगह 1 डालो तो 1 आएगा, यानी कि आपको पता चल गया है कि आपको दो चीज़ एक ही में जा रही है, यानी कि दो चीज़ एक ही में जा रही है, तो इसका मतलब है ये 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 तो नहीं है, ये तो तय हो गया 1 1 नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू कैसे होगा। ऑन टू के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया, फिर से देखते हैं। अब देखो ऑन टू के लिए कुछ चीज़ें समझते हैं। ऑन टू में दोस्तों मान लो हमारे पास फिर से 2 सेट हैं, ठीक है। अच्छा रियल है तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे। वही यहाँ रियल है तो बहुत सारे नेगेटिव भी होंगे और बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना इधर से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी वैल्यू उठा लो, वो सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, नेगेटिव मोड के अंदर जाके क्या बनेगा, नेगेटिव मोड के अंदर जाके क्या बनेगा, ये जो नेगेटिव है ये मोड के अंदर जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। वेरी गुड। पॉजिटिव मोड के अंदर जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये वाले जो नेगेटिव थे वो तो खाली रह गए ना। एक और बार समझाओ, देखो यहाँ पर मान लो -1 था, यहाँ पर 1 था, -2 था, 2 था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर आपने, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मैंने क्या बताया, यहाँ से -1 को उठा के आपने यहाँ रखा, जैसे यहाँ रखा तो मोड के अंदर जाएगा, तो बाहर क्या बन के आएगा, बाहर 1 बन के आएगा, क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव होता है। फिर आपने 1 को भी रखा, 1 को भी रखा है एक्स के अंदर, बाहर आएगा क्या बन के, फिर से ये 1 बन के आएगा, ठीक है। फिर आपने -2 को रखा एक्स के अंदर, तो बाहर मोड के अंदर बाहर बन जाता, जो भी चीज़ मोड के अंदर होगी बाहर एक्स 2 बन के आएगा, तो 2 से ये 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाले फिर खाली रह गए ना, हर बार खाली रह गए, तो फिर से क्या हो गया, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बस यहाँ की बात क्लियर हो गया, रेंज जो है सबसेट होगा कोडोमेन का। इसका मतलब हमें फिर से समझ में आ गया कि ये तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, तो इसका मतलब ये तो ऑन टू नहीं है। देखो फिर से, सिंस नो प्री इमेज एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन, बता नेगेटिव कोडोमेन में जो भी नेगेटिव है उनके लिए, नेगेटिव नंबर्स है उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स जो है ऑन टू नहीं है। दोस्तों बहुत आसान है, कितना मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत आसान, आप ये समझ जाओ ना बहुत मज़ा आ जाएगा। ओके फिर से क्वेश्चन, शो दैट द सिग्नम फंक्शन ठीक है, फंक्शन है R से R इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। चलो ये भी दिखा देंगे दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, देखो ये फंक्शन देखा हमें, ये देखा, ठीक है। वो कह रहा 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू मैं हमेशा 1 2 3 4 लूँ तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 0 आएगी कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। और ये कह रहा -x लेस देन 1 होगा जब मैं वैल्यू क्या डालूँ, -1 होगी वैल्यू -1 होगी कब, जब मैं x लेस देन 0 डालूँ, यानी कि -2 डालूँ, -1 डालूँ, -3 डालूँ, तो हर बार क्या आएगी वैल्यू -1 ही आएगी। तो फिर से दोस्तों वही बात आ गई, फंक्शन रियल टू रियल है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे, यहाँ बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे, क्योंकि हर नेगेटिव का एक पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब बात करते हैं, वो कहता है कि नेगेटिव -1 आएगा कब, जब x लेस देन 0 होगा, यानी कि x लेस देन 0 होगा। तो जब भी x लेस देन 0 होगा, यानी कि यहाँ से मैं लेस देन 0 में तो सारे ये आएंगे, तो एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, -1 आएगी। यानी कि इस साइड में सिर्फ 3 वैल्यू दी है, एक दी है -1, एक दी 0, एक दी 1। तो यानी कि जब भी जितने भी नेगेटिव होंगे उन सब के लिए 1 आएगा, उन सब के लिए 1 आएगा, तो ये तो बहुत सारों से हो गया। अच्छा 0 के लिए सिर्फ 0 आएगा, और जितने भी पॉजिटिव होंगे, यानी कि उसने कहा ना x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, 1 होगा, तो बहुत सारों के लिए यहाँ पर फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब बहुत सारों के लिए 1 आएगा, तो 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। अब दोस्तों ऑन टू कैसे नहीं है, अब ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के, आपको समझा 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे के लिए एक ही फंक्शन आ रहा है, यानी कि जितने भी नेगेटिव फंक्शन थे सबके लिए, इसको समझता हूँ, जितने भी नेगेटिव फंक्शन है सबके लिए क्या जा रहा है, सबके लिए 1 पे जा रहा है। जितने पॉजिटिव फंक्शन है सबके लिए 1 पे जा रहा है। अब हमें कैसे पता ही जा रहा है, ये देखो उसने कहा ना जब भी 1 होगा कब, जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी डालूँ, 0 से ऊपर डालूंगा तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ दिया है, मैं अपने मन से नहीं डाल रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों ये जो फंक्शन है ये ऑन टू कैसे होगा, आप खुद समझ लीजिए। यहाँ तो सिर्फ 3 ही फंक्शन है ना, यहाँ तो सिर्फ 3 नंबर है, -1 0 और 1, और भी तो होंगे -2 -3, उनको कौन भरेगा, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो रियल नंबर में तो है, लेकिन इधर से इनकी इमेज तो बन नहीं रही। इसका मतलब क्या होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है। देखो लिखा हुआ है f(x) इज नॉट 1 1 बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है, द नेगेटिव वैल्यूज हैज़ ओनली 1 वैल्यू इन y, नेगेटिव वैल्यूज के लिए सिर्फ 1 वैल्यू है, ठीक है, दैट इज -1। एंड फॉर ऑल बिलोंग्स टू R द ओनली पॉजिटिव वैल्यू
के लिए भी सिर्फ क्या है 1 है, ठीक है। तो एफ एक्स इज नॉट 1 1 है। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर, हमें पता है, क्लियर तो हो ही गया, मैंने आपको बता दिया। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट कि रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, आपको बता दिया। तो इससे क्या पता चला, एफ एक्स जो है नॉट 1 2 भी नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ इतने प्यार से ना, मतलब मज़ा आ जा रहा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। शो दैट एफ इज़ 1 1, एफ को 1 1 दिखाना है, एफ को 1 1 दिखाना है, और हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, और फंक्शन भी दे रखा है। तो दोस्तों ए में हमने 1 2 3 4 रख लिया, और बी में हमने 4 5 6 7 रख लिया। अब इसको देख के ना, इसको देख के हमें मैपिंग करनी है। 1 से 4 में गया, ठीक है, 2 से 5 में गया, 3 से 6 में गया, तो बिल्कुल यहाँ के तो सारे, यहाँ के तो मतलब 1 1 है, मतलब यहाँ 1 से 4 में गया, 2 से 5 में गया, 3 से 6 में गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ छूट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑन टू नहीं पूछा है, यहाँ पर सिर्फ पूछा 1 1 है कि नहीं। 1 1 तो है, क्योंकि सबसे 1 से 1 में गया। 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछता कि क्या ये ऑन टू है, नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो रेंज है वो तो सिर्फ 4 5 6 है, लेकिन कोडोमेन क्या है 4 5 6 7 सारे आ गए। तो आपको समझ में आ गया, जो कोडोमेन ज़्यादा हो गया, रेंज कम होगी, तो ऑन टू तो नहीं है, लेकिन 1 1 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था एनसीईआरटी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आज का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो बड़ी होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने के लिए 2 पार्ट में बांटता हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको शायद फर्स्ट डे, जब पहले दिन, जिस दिन फर्स्ट क्लास में जिसमें हमने फंक्शन के बारे में बताया था, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो फंक्शन है r से r 3x - 4, चेक इफ़ दे आर 1 1 और नॉट। दोस्तों मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताई है कि 1 1 है नहीं है, क्या करना है, f(x1 = f(x2) कर देना है। मैंने आपको बताया था, ये कटेगा कटेगा, x1 = x2 आ गया, तो ये तो 1 1 है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y = fx करते हैं। मैंने बताया था y = fx कर दो, तो 4x = इतना, x की वैल्यू कितनी होगी 3 - y = 4। अब यहाँ पर y भी रियल है, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, x भी रियल आएगा। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर -1 डालता हूँ, तो ये कितना +1 होगा, 4/4 x = 1 हो गया। यहाँ पर मैं +1 डालता हूँ, तो 3 - 1/4, यहाँ पर 3 - 1/4, तो कितना होगा 2/4, तो 1/2 आया, 1/2 रियल है। तो दोस्तों हर वैल्यू पे यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालूँ, x भी रियल आएगा, x की कोई भी डालूँ, y रियल आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ये जो है 1 1 भी है, और ये क्या है, ऑन टू भी है। आप समझ गए होंगे। पुटिंग एनी रियल वैल्यू ऑफ y विल गिव द रियल वैल्यू ऑफ x। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ for all f(x) belongs to R there exists, मैंने कहा था ना, for all f(x) belongs to R, यहाँ पे जितने भी f(x) है उन R को बिलोंग करे, उनके लिए कोई ना कोई x है, ठीक है। तो जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये ऑन टू भी है। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर दोस्तों फिर से फंक्शन r से r है, 1 + x² है, बिल्कुल। दोस्तों ये देखो फिर से वही बात आ गई। फॉर 1 1 क्या कहा था मैंने, f(x1 = f(x2) दिखा दो, यहाँ पर वैल्यू डाल दो 1 + 2, देखो ये आ गया। जब भी ऐसा आता है तो हमें पता है 1 1 नहीं होता, क्यों? क्योंकि r रियल से रियल वैल्यू है, रियल से रियल वैल्यू है। तो देख लेते हैं, ये तो हो गया, ये तो हो गया, x1 = -x2, x1 = -x2 = 0, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा था, ये कब होगा, जब भी यहाँ पर x1 = x2 होता है, x1 = x2 होगा तभी 1 1 होगा। लेकिन यहाँ तो इक्वल टू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस भी आ गया, कहा था ना, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x1 = -x2 आ गया। तो ये रियल, ये तो नहीं है, मतलब ये 1 1 तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया 1 1 नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या ऑन टू है, ऑन टू भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, y = f(x) कर दो, y = f(x) कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। देखो सिंस द रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेंज तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव आ रहा है, देखो रेंज हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 डालूंगा तब भी 2 आएगा। इसका मतलब मैं इसकी जगह यहाँ पर मैं हर बार कोई ना, जब भी कोई वैल्यू डालूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन दोस्तों फंक्शन तो रियल से रियल है, फंक्शन तो रियल से रियल है, और रियल में तो नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब यहाँ के सारे नेगेटिव वाले बच गए, तो नेगेटिव वाले बच गए, तो ये ऑन टू नहीं है। दोस्तों बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन हमने कराए हैं, और तरीके से किया है। बस आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाते रहना और समझते रहना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आप ज़रूर सीखना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं रोज़ एक वीडियो क्लास 12 की डालता रहता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।